सलोनी सिंह है और मैं आज आपके साथ फिर से नए टॉपिक के साथ जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम क्या है रस। आज के टॉपिक का नाम है रस प्लस रस का पंचभौतिक संगठन प्लस रस का दोषों पर प्रभाव। और आज हम पढ़ेंगे इन सबके रसों के गुणकर्म भी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस की डेफिनेशन। और बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है आज के टॉपिक में, आज हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे ट्रिक्स के साथ। कैसे ट्रिक्स के साथ? जो रसों का पंचभौतिक संगठन है, रस है, इनका सीक्वेंस है और पंचमहाभूत है, इनको कैसे सीक्वेंस वाइज याद करना है आज मैं आपको वो बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट। बट वेट, उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रस की डेफिनेशंस। रस की परिभाषा क्या है? मैंने आपके लिए शॉर्ट में परिभाषा देखी है, ये सबको इजीली याद हो जाएगी। रसा आस्वाद्यते इति रसः, जीवा के द्वारा जिस द्रव्य का ग्रहण किया जाता है उसे रस कहते हैं। या आप बोल सकते हैं, अगर आपको श्लोक के मीनिंग अगर समझ में आते तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, जीवा के द्वारा जिसका द्रव्य का स्वाद लिया जाता है उसे रस कहते हैं। वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर रस, अब कितने रस होते हैं? तो 6 रस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ऐसे करके कितने रस हो गए? 6 रस हो गए। अब 6 रस का पंचभौतिक संगठन। पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये क्या हो गए? पंच महाभूत हो गए। अब अपन इनको ट्रिक्स के साथ याद कर सकते हैं। तो मधुर रस, मधुर रस में पहले अपन इसको रीड करते हैं। मधुर रस में पृथ्वी प्लस जल महाभूत होता है। अम्ल रस में पृथ्वी प्लस अग्नि महाभूत रहता है। लवण रस में जल प्लस अग्नि महाभूत रहता है। कटु रस में वायु प्लस अग्नि महाभूत रहता है। तिक्त रस में वायु प्लस आकाश महाभूत रहता है और कषाय रस में वायु प्लस पृथ्वी महाभूत। हाँ, तो मधुर रस। अब अपन इसको ट्रिक्स के साथ देखते हैं। जैसे ये हाथ में लिख लेना, ये अंगूठा, पृथ्वी प्लस जल प्लस अग्नि प्लस वायु प्लस आकाश। अब आपको मैं स्टेप बताती जा रही हूँ, आप बस वैसे करना। पहले ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर दोनों उंगलियों को मिलाना, इसको मिलाना, इसको मिलाना और फिर ऐसे करना। ठीक है? पहले मैं 2 को ऐसे, फिर यूँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो आई थिंक आपको ट्रिक समझ में आई होगी। अब मैं आपको इसके आगे की प्रोसेस बताती हूँ। पृथ्वी प्लस जल, पी और जे लिखा है। पृथ्वी प्लस जल क्या हो गया? मधुर रस हो गया, है मधुर रस। फिर पृथ्वी प्लस एज, एजी मतलब अग्नि, पृथ्वी प्लस अग्नि क्या हो गया? अम्ल रस। फिर जल प्लस अग्नि क्या हो गया? लवण रस। वायु प्लस अग्नि क्या हो गया? कटु रस। फिर वायु प्लस आकाश क्या हो गया? तिक्त रस। और वायु प्लस पृथ्वी क्या हो गया? कषाय रस। आई ट्रिक समझ में आई? एक और बार मैं रिपीट करती हूँ। पृथ्वी हो गया, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी प्लस जल, इसको ये सीक्वेंस है पंचमहाभूतों का भी। पृथ्वी, या तो आप आकाश से स्टार्ट कर दो पंचमहाभूत का सीक्वेंस या फिर पृथ्वी से याद कर लो, पर मैं रसों का पृथ्वी से बता रही हूँ। पृथ्वी प्लस जल मधुर रस, पृथ्वी प्लस अग्नि अम्ल रस, जल प्लस अग्नि लवण रस, अग्नि, वायु प्लस अग्नि। अब वायु फर्स्ट नंबर पे आएगा, सीक्वेंस ये भी याद करना। वायु तीनों में फर्स्ट नंबर पे आया। वायु प्लस अग्नि क्या होगा? कटु रस होगा। फिर वायु प्लस आकाश क्या होगा? तिक्त रस होगा। और वायु प्लस पृथ्वी कषाय रस होगा। तीनों में वायु फर्स्ट नंबर पर ही है, तो ऐसे करके आपको सीक्वेंस आई थिंक याद रहेगा। फिर आते हैं रसों का दोषों पर प्रभाव। अब रसों का दोषों पर प्रभाव मतलब रस का अपने दोषों पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? कौन से रस वात को बढ़ाएंगे, कौन से रस कफ को बढ़ाएंगे, कौन से रस कफ का शमन करेंगे, ये सब अपन इसमें देखेंगे। तो इसमें एक श्लोक है जो आपको याद करना। तत्र आद्य मारुतम घ्रंथि त्रयस्तिक्ताद्य कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्ता मन्य तु कुर्वन्ते। तो स्टूडेंट्स, हम थे दोष, शामक रस और प्रकोपक रस। अब शामक रस क्या होता है? जो दोषों को कम करेगा। जैसे अगर किसी का वात दोष हो गया है, वात की वृद्धि हो गई, तो उस वृद्धि को कम करना, ये शामक रस शमन करेगा। प्रकोपक, प्रकोपक मतलब वो दोष को बढ़ाएगा। जैसे अगर आप में वात की कमी हो गई या कफ की कमी हो गई है,
तो वो उसको बढ़ाएगा। जैसे ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको कम करना पड़ेगा, तो शामक रस देंगे। बट अगर आपकी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कफ को कम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये शामक रस हो जाएगा। और वात को बढ़ाना पड़ेगा तो ये प्रकोपक रस हो जाएगा। ऐसे करके वात और जो कफ है ये अपोजिट गुण रहते हैं, अपोजिट दोष रहते हैं, इनके गुण कर्म सब कुछ अपोजिट रहता है। वही पित्त जो रहता है, पित्त के दोनों में मिक्सअप रहते हैं। तो ऐसे करके आपको याद रहेगा। जैसे वात है, वात में मधुर अम्ल लवण, ये इसको कम करने का काम करेंगे, मतलब ये शामक रस हुए। और प्रकोपक कौन से होंगे, कटु तिक्त कषाय, ये कटु तिक्त कषाय क्या होंगे, वात को बढ़ाएंगे। बट कफ में इसका अपोजिट हो जाएगा, कटु तिक्त कषाय कफ का शमन करेंगे और मधुर अम्ल लवण क्या करेंगे, वात का वर्धन या बढ़ाएंगे उसको। तो ये क्या हो गया। फिर अब मैं आती हूँ पित्त पे। पित्त की भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, पित्त को कैसे याद करना है, क्योंकि बहुत बच्चे पित्त वाले में कंफ्यूज होते हैं, पित्त दोष में कौन कौन से रस हैं। तो जैसे टीकेएम क्या हो गया, आपने टीकेएम ऐसी ट्रिक बनाई है जिससे आपको याद रहेगा कि शामक रस कौन से रहेंगे। तो तिक्त कषाय मधुर, ये टीकेएम मतलब तिक्त कषाय मधुर शामक रस है। और अलग करके भी आप याद कर सकते। तो अगर आपको एक भी याद रहेगा अलग या टीकेएम, तो उससे आपको दूसरा तो पता लगा ही सकते हैं। अलग मतलब अम्ल लवण कटु, ये क्या होंगे, पित्त को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, पित्त को बढ़ाने की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी अपन को, थोड़ा सोचिए। पित्त में गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे पित्तम सहिष्णे तीक्ष्णम उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। ठीक है, तो यह भी हम आपको अपकमिंग वीडियोस में बिल्कुल बताएंगे। इसको क्रिया शारीर अष्टांग हृदय जहाँ पे भी आपको पढ़ना होगा हम आपको बताएंगे ज़रूर। तो ये आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, पित्त का जो गुण है। तो डाइजेशन में जिसको भी ज़रूरत लगती है उसमें, जैसे किसी की अग्नि बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई तो उसको कम कर लेंगे। तो पित्त जिसमें दाहा वगैरह ज़्यादा हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगी जैसा भी पीडीएफ वगैरह के फॉर्म में। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। तो ये क्या होगा, टीकेएम मतलब ये शामक रस हो गए। अलग मतलब ये प्रकोपक रस रहेगा, हो गए। तो आपको ये आज की ट्रिक्स आई होप समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं मधुर रस होता क्या है। हमने ये तो पढ़ लिया, अब हम आपको बताते हैं मधुर रस क्या होता है। तो आते हैं मधुर रस के गुण कर्म। तो ये श्लोक आपको नहीं करना, आपको सिर्फ इसका मीनिंग बता रही हूँ मैं। तो मधुर रस आप थोड़ा सोचिए, मधुर रस क्या होता है, मीठा होता है। हाँ, ये हम अष्टांग हृदय रविदत्त त्रिपाठी की बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मधुर रस क्या होता है, मधुर मतलब क्या होता है, मीठा सबको पसंद होता होगा मीठा। तो मीठा क्या होता है, बच्चे को मीठा, मधुर रस जन्म से ही साथ में होने के कारण रस रक्त आदि धातु का प्रबल वर्धक, बालक वृद्ध शतशीर्ण मतलब क्या होता है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, चेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उसे शतशीर्ण बोलते हैं। वर्ण केश इंद्रियां और ओज के लिए हितकारक या प्रशस्त श्रेष्ठ माना गया है। अब मैं आपको बताती हूँ ये जन्म से ही साथ में क्यों होता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो छोटे बच्चे को अपन सबसे पहले क्या खिलाते हैं, उसको मिर्ची वगैरह तो नहीं खिलाते ना, उसको क्या खिलाते अपन, या उसको खट्टा तो नहीं खिलाते, उसको अपन सबसे पहले क्या खिलाते हैं, मीठा, कुछ ना कुछ मीठा। जैसे अगर वो मदर मिल्क भी रहता है तो मदर मिल्क में भी कौन सी शुगर होती है, मतलब अगर अपन देखा जाए तो दूध में भी अगर नॉर्मल देखा जाए तो उसमें लैक्टोज शुगर रहती है, तो एक वो मीठा टेस्ट आता है मधुर रस। तो वही है, ये जन्म से ही साथ में रस होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज़ इसको ज़रूर जो भी मैं आज आपको पढ़ रही हूँ सब कुछ आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में ही आया है और अब तो शायद पेपर का लेवल और थोड़ा बढ़ गया है आगे। तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से करना है, आपको आने वाली सारी क्लासेस में काम आएगा। तो पूछा जाता है कि जन्म से ही साथ में रस कौन सा होता है, तो मधुर रस होता है। फिर ये रस रक्त आदि, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं होती है। तो रस रक्त आदि का मतलब आगे की बाकी धातुएं जो रहती है सातों, उन सभी धातुओं का क्या होता है, ये वर्धन करता है, मतलब उन सभी धातुओं को बल प्रोवाइड करता है, वर्धन करता है, बढ़ाता है।
फिर बालक, बालक मतलब छोटे बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है, अभी मैंने बताया जैसे जन्म से ही साथ में रहता है तो बालक के लिए भी अच्छा है। वृद्ध, वृद्ध मतलब जो अपने बुजुर्ग रहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। शत, क्योंकि वृद्ध लोगों के लिए क्यों अच्छा है, जैसे अभी आप दोषों के बारे में पढ़ेंगे तो जो वृद्ध लोग रहते हैं उनको है ना हर जगह पेन होता रहता है। जैसे आप लोगों के घर में भी आपके मम्मी वगैरह या दादाजी वगैरह बोलते होंगे कि बेटा मेरे को बहुत घुटनों में दर्द हो रहा है। अभी आप जब जाएंगे आगे की क्लासेस में तो आपसे वो पूछेंगे भी, बेटा मेरे को घुटनों में दर्द हो रहा है मैं इसके लिए क्या लूँ। तो आपको तो आपको क्या बोलना है, आपको उनको ये नहीं बताना आपका वात बढ़ गया, बस ये आपके लिए खुद के लिए कि हाँ वात बढ़ा है मतलब पेन हो रहा है, तो आपको उसके अपोजिट गुणात्मक रस देने पड़ेंगे। जैसे कि आपको कफ रसात्मक द्रव्यों का उनको सेवन कराना पड़ेगा, उन्हें ज़्यादा चलने फिरने के लिए नहीं देना, उन्हें बोलना आप बैठे रहो, या मतलब मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जिससे आपको याद रहे। फिर शतशीन, चेस्ट, जिसको चेस्ट पेन वगैरह रहता है या शतशीन रहता है उसके लिए ऊरा शत रहता है, उन सभी के लिए। वर्ण, वर्ण मतलब कलर, कलर के लिए अच्छा है मधुर रस। केश, केश मतलब आपके बालों के लिए भी अच्छा रहता है मधुर रस, क्योंकि वो क्या रहता है स्निग्ध रहता है, स्निग्ध रहता है और आपके बालों में स्निग्धता, जैसे कि ड्राई बाल तो किसी को नहीं पसंद होंगे, सबको थोड़े स्निग्ध बालों में स्मूथनिंग वगैरह ये सब रहे तो किसको पसंद नहीं होंगे, तो वही है केशों के लिए अच्छे हैं। इंद्रियां और ओज, ओज मतलब आपकी इम्यूनिटी, ओज को भी अपन मतलब एग्जैक्ट इम्यूनिटी से तो रिलेट नहीं कर सकते, पर ये मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी कि एग्जैक्टली ओज होता क्या है, पर अभी तुरंत के लिए आप समझ लीजिए ओज मीन्स क्या होता है, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के लिए भी ये प्रशस्त मतलब श्रेष्ठ है। कंठ के लिए भी हित करे, आपके जो आवाज कंठ गले के लिए हित करे। पथ्य, स्तन्य, स्तन मतलब स्त्री शीर, स्त्री शीर मतलब स्त्री दुग्ध, जो मदर मिल्क रहता है उसे स्तन्य बोलते हैं। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपका एक दो वर्ड आएंगे, कौन कौन से, एक आएगा स्तन और आएगा एक स्तन्य। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये होता है ब्रेस्ट, ठीक है, और ये क्या होता है ब्रेस्ट मिल्क। तो ये मधुर रस क्या होता है, स्तन्य, स्तन्य जनन होता है, मतलब क्या करेगा ये ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करेगा। संधानकृत, संधानकृत मतलब जिसको बोन्स वगैरह जो जिनकी ब्रेक हो जाती है, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसको जोड़ने के काम आता है। फिर गुरु होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि गुरु होएगा ये। चिरपाक्य होगा, चिरपाक्य मतलब कोई अपने हैवी डाइट हो गई तो वो उसको पचने में टाइम लगता है, कहते हैं ना घर पे भी कि आज तो बहुत ज़्यादा खा लिया यार डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, तो वही ये चिरपाक्य होगा ये भी। आयुष्य होगा, आयुष्य मतलब आयु वृद्धि कर होगा। जीवन मतलब ओजस रहेगा, वही इम्यूनिटी रहेगा, और ओज आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करेगा। स्निग्ध रहेगा। वात और पित्त का क्या करेगा, वात पित्त और विष को शांत करेगा। अब ये मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, वात मतलब मधुर अम्ल लवण इसके शामक रस है, कटु तिक्त कषाय इसका प्रकोपक रस है, तो इसमें मधुर रस काय में आएगा, मधुर रस में, वात के शामक रस में आता है मधुर रस, तो ये क्या करेगा वात को शांत करेगा। ऐसे पित्त में भी मधुर रस आता है, उसका शामक रस होता है, तो पित्त को भी क्या करेगा ये शमन करेगा, उसको शांत करेगा, ठीक करेगा, कम करेगा। इसका अधिक प्रयोग करने से क्या होता है, मेदो रोग कफज रोगों का उत्पन्न करता है। देखो अपन ने ये सुना होगा किसी की भी अति सेवन, अति सेवन नहीं करना चाहिए, अति योग हो जाता है उससे, तो इसके भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अब इससे आप सोचोगे कि नहीं यार अपन तो मधुर मधुर खाएंगे, तो ऐसा भी करोगे तो भैया आपके लिए वो हानिकारक होगा। तो ये क्या करेगा, मेदो रोग, मेदो रोग मतलब जो फेट कोलेस्ट्रॉल वगैरह से जो रोग रहते हैं उनको मेदो रोग बोलते हैं। कफज रोगों को सिंपल से आते, कफ का प्रकोपक रोग से, और अगर आपने इसको ज़्यादा खा लिया तो कफज रोग उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे कि कौन कौन से रोग हो जाएंगे, स्थूल, स्थूल मतलब मोटापा, ओबेसिटी, स्थूल मतलब क्या होता है ओबेसिटी। मंदाग्नि मतलब जिनकी अग्नि कम है उनको भी, उनके लिए भी ये हाँ, और मंद करेगा, क्योंकि गुरु पाके रहेगा, गुरु रहेगा, गुरु रहेगा तो अग्नि को क्या करेगा, मंद करेगा। जैसे आप समझ लीजिए अग्नि को मंद कैसे करेगा। चलो अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि अग्नि को मंद कैसे करेगा, तो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे आप हवन हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है तो आप उसमें धीरे धीरे करके सब सामान डालते हो कि एकदम से डाल देते हो,
धीरे धीरे करके डालते हो ना, एक एक तिनका करके, जिससे अग्नि आपकी जलती रहे। अगर आप एक साथ डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, अग्नि बुझ जाएगी। वैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है कि आपको धीरे धीरे करके खाना खाओ, लघु खाना खाओ। एकदम से खा लोगे या बहुत ज़्यादा खा लोगे तो क्या हो जाएगी, आपकी अग्नि मंद हो जाएगी। फिर संन्यास, मदात्य। मदात्य क्या होता है, मदात्य अल्कोहलिज्म जो रहते हैं उसको मदात्य बोलते हैं। प्रमेह, प्रमेह मतलब ये अपन डायबिटीज नहीं बोल सकते, डायबिटीज को मधुमेह बोलते हैं। प्रमेह पर अभी आप इक्विवेलेंट उसके समझ लिए कि वो डायबिटीज के इक्विवेलेंट होता है। गलगंड और अर्बुद, अर्बुद मतलब ट्यूमर, कैंसर वगैरह को जो बोलते हैं उसको अर्बुद बोलते हैं। ये व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो मधुर रस हो गया। अब अम्ल रस के गुणकर्म। अम्ल रस क्या होता है, अग्नि दीपक होता है। अग्नि दीपक क्यों होता है, क्योंकि इसमें कौन कौन से महाभूत होते हैं, जल्दी ट्रिक बताओ, मैंने क्या बताई थी। ये जो रहता है ये मधुर रस के लिए रहता है, ये किसके लिए रहता है, कौन सा, पृथ्वी प्लस अग्नि, अम्ल रस। तो अग्नि का क्या करेगा, ये दीपक मतलब उनको उसको बढ़ाएगा। स्निग्ध, रिद्ध, रिद्ध मतलब हृदय के लिए अच्छा होगा। पाचन, रोपण, उष्णवीर, स्पर्श में शीत होगा। प्रीणन, प्रीणन मतलब क्या करेगा, ये मतलब पोषण प्रोवाइड करेगा, प्रीणन करेगा। क्लेद कारक रहेगा। अब खट्टा, अम्ल को खट्टे से इमेजिन करिए, तो खट्टा कैसा रहता है, खट्टा खाते तो थोड़ा डाइजेशन में हेल्प करता है ना, तो अग्नि को क्या करेगा, दीपन का काम करेगा। फिर क्लेद कारक होगा, लघु होगा, लघु रहेगा तो शीघ्र पाके रहेगा, जल्दी से डाइजेशन हो जाएगा, तभी तो अग्नि का दीपक करेगा। अगर ये भी गुरु होता तो क्या करता, अग्नि को मंद करता। फिर कफ, पित्त और रक्त को बढ़ाने वाला रहता है, याद रखना ये, कफ, पित्त और रक्त को बढ़ाने वाला रहता है। रक्त को क्यों और कफ पित्त को क्यों, देखो अम्ल रस, देखो मधुर, अम्ल, लवण, ये क्या होता है, कफ के प्रकोपक रस रहते हैं। बट और फिर पित्त, पित्त में भी क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, प्रकोपक रस रहता है, तो उसमें भी अम्ल, लवण, कटु, तो ये क्या रहते हैं, अम्ल पित्त को बढ़ाएंगे। और पित्त बढ़ेगा तो रक्त को भी बढ़ाएगा वो, ठीक है। फिर आता है मूढ़ोवात का अनुलोमन करेगा। अब मूढ़वात क्या होता है, मूढ़वात मतलब जो वात की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है, जो रास्ते से उसका अनुलोमन होना था, जैसे अधोवात का, जैसे अपान वायु का अनुलोमन क्या होता है, उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, बट वो अपान वायु आपकी विकृत हो गई, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये जो डायरेक्शन चेंज हुई है, ये वात को वापस से सही डायरेक्शन में लाके उसको बाहर निकालता है, डेट इज मूढ़वात दोष का अनुलोमन करता है। फिर क्या आएगा, अधिक मात्रा में सेवन करने पर यह शरीर में शैथिलता, तिमिर रोग, नेत्र रोग, भ्रम, भ्रम क्या होगा, हेलुसिनेशन, भ्रम क्या होता है, हेलुसिनेशन होता है। कंडु, पांडु, विसर्प, शोभ, विस्फुट, तृषा और ज्वर को उत्पन्न करेगा। तो जैसे शिथिलता उत्पन्न हो जाती है बॉडी में। तिमिर, तिमिर मतलब जैसे अंधकार, जैसे किसी को चक्कर आने लगेंगे, कम दिखाई देने लगेगा, ज़्यादा सेवन से ये होगा। भ्रम, भ्रम क्या होता है, मतलब उसको हेलुसिनेशन होने लगेगा। फिर कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन भी बोल सकते हैं एक टाइप का, कि कन्फ्यूजन होने लगेगा, उसको समझ नहीं आएगा क्या करना है। कंडू मतलब इचिंग होती है, देखा आपने, ज़्यादा भी अपन के हाथ में खट्टा खट्टा सा लग जाता है तो ऐसे अपन को इचिंग होने लगती है। पांडु, पांडु मतलब एनीमिया, एनीमिया होगा। विसर्प, विसर्प होगा, विसर्प भी आप आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। शोफ, विस्फोट, तृषा, तृषा मतलब प्यास को भी उत्पन्न करेगा, ज़्यादा खट्टा खट्टा खा लिया तो एकदम प्यास बढ़ने लगेगी। फिर ज्वर को उत्पन्न करेगा, ज्वर मतलब फीवर को उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो ये अम्ल रस के बारे में हो गया। फिर लवण रस, लवण रस क्या करेगा, स्तंभ का काम करेगा, मतलब कहीं पे भी जैसे अगर आपको रक्त वगैरह ज़्यादा बह रहा है, अब आपको पास उसको क्लोटिंग नहीं हो रही, तो ये क्लोटिंग का काम करेगा एक टाइप से। या फिर अपन बोल सकते हैं ये स्तंभ, स्तंभ मतलब ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करेगा, मतलब लूज मोशन में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर बंध, बंध वही है, बंध भी वही है, स्त्रोतरोध, कॉन्स्टिपेशन का विधमापक मतलब नाशक होता है ये। जो कॉन्स्टिपेशन जिसको हो गया है, अगर अपन उसको लवण रस देंगे तो उसको क्या होगा, वो कॉन्स्टिपेशन उसका, उससे रिलीफ मिलेगा उसको, पेट उसका क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अग्नि दीपक होगा ये भी, क्योंकि इसमें भी कौन सा महाभूत होता है, जल्दी बताओ। पृथ्वी, पृथ्वी प्लस क्या होगा, जल, मधुर रस। पृथ्वी प्लस अग्नि, अम्ल रस। फिर जल प्लस अग्नि,
इसमें भी अग्नि महाभूत आ रहा है, तो जिसमें अग्नि महाभूत आ रहा है वो क्या करेगा, अग्नि दीपक का काम करेगा, तो ये भी अग्नि दीपक का काम करेगा। और अम्ल रस भी अग्नि दीपक होता है। स्नेहन, स्वेदन, अपन याद है कि जैसे कहीं पे भी आपकी मम्मियाँ वगैरह या दादी वगैरह सेक करती होगी, तो नमक की पोटली बना के ऐसे कहीं पे सेक करती होगी, या अपन के में पंचकर्म में भी स्नेहन स्वेदन होता है, जो कि आगे के अपन अपकमिंग वीडियोज में पढ़ेंगे। तो स्वेदन का भी काम, स्वेदन मतलब एक टाइप से आप स्टीमिंग वगैरह समझ सकते हैं, तो वही स्वेदन में काम करेगा। तीक्ष्ण होता है लवण रस। रोचन, रुचिकारक होता है, सब्जी में नमक नहीं होता तो फिर सब्जी टेस्टी लगती क्या, नहीं ना, तो वही रुचिकारक होता है। छेदन, छेदन मतलब बल मांस का, तथा बल मांस का ये छेदन करेगा। फिर भेदन का काम करेगा। इसके अधिक सेवन से अस्त्रपवनम मतलब वात रक्त नामक क्या हो जाती है, व्याधि हो जाती है। रोम स्खलन हो जाते हैं। पलित श्वेत रोमत्व हो जाते हैं, जैसे ये रोम वगैरह जो पोल्स वगैरह रहते हैं वो श्वेत हो जाते हैं। वलित्वक संकोच हो जाते हैं, कौन जैसे त्वचा पर रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं। तृषा, तृषा मतलब प्यास। कुष्ठ, विष की वृद्धि हो जाएगी। विसर्प को उत्पन्न करेगा, बल को क्षीण करता है, मतलब बल की हानि करता है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। आने वाली हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको कटु तिक्त कषाय रस के बारे में बताएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स के PDF की लिंक सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच।